ये कैदी जल निकासी नाली के ठीक नीचे सुरंग खोदने के लिए भूस्खलन का बड़ा जोखिम उठा रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि यही खतरनाक तरीका उन्हें ज्यादा सुरक्षित महसूस कराता था। जब भी पहरेदार अचानक जांच के लिए आते, बाहर पहरा दे रहे कैदी शोर मचाकर अंदर वालों को सतर्क कर देते थे। इस शोर की वजह से सुरंग खोद रहे कैदियों को समय पर बाहर निकलने का मौका मिल जाता था। वे तुरंत गार्ड के दफ्तर से चुराई गई पत्थर की पटियाएं निकालकर खुले हिस्से को ढक देते और फिर खाली जगहों को सीमेंट से भर देते थे। पहरेदारों को पूरी तरह बेवकूफ बनाने के लिए वे जाली को फिर से अपनी जगह पर लगाते और नाली में एक बाल्टी पानी डाल देते थे। इसके बाद एक कैदी फर्श पहुंचने का नाटक करता, जबकि दूसरा नहाने का बहाना करता। जब पहरेदार वहां पहुंचते तो उन्हें लगता कि यह बस गंदा पानी है जो नाली में बहा दिया गया है। उन्हें कुछ भी अजीब नजर नहीं आता था। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। सवाल यह था कि सुरंग से निकली दर्जनों टन मिट्टी का क्या किया जाए। तभी उनमें से एक कैदी ने चालाकी भरा तरीका निकाला। उसने मिट्टी को बदले हुए मौजों में भरना शुरू कर दिया। जैसे ही ऊपर लगी डोरी को हल्के से खींचा जाता, मौजों के अंदर भरी मिट्टी तुरंत नीचे गिर जाती थी। अगले दिन जब वे काम पर जाते तो सभी कैदी अपनी पैंटों के अंदर मिट्टी से भरे मोजे छिपाकर ले जाते थे। जो मिट्टी बाहर गिरती उसे उनके साथी आंगन की सूखी मिट्टी में मिला देते थे, क्योंकि उस समय वहां पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदे जा रहे थे। इसलिए अगर वार्डन को कहीं थोड़ी बहुत गीली मिट्टी दिख भी जाती तो उसे शक करने की कोई वजह नहीं मिलती थी। इसके बाद अगली बड़ी समस्या थी सुरंग के ढहने का खतरा। अगर इसका हल नहीं निकाला जाता तो खुदाई करने वाले सभी कैदी अंदर ही फंस सकते थे। इसलिए उन्होंने सुरंग को लकड़ी के तख्तों से सहारा देने की योजना बनाई। हालांकि जेल की इमारतें लकड़ी की बनी थीं, फिर भी वे हर कमरे के कोनों से बस कुछ ही तख्ते निकाल पाए। ज्यादा तख्ते गायब होते तो शक हो सकता था। तख्तों की कमी पूरी करने के लिए उन्होंने कैदियों के बिस्तरों से भी धीरे धीरे तख्ते निकाल लिए। कई कैदी जो इस योजना से अनजान थे, रोज की तरह अपने बिस्तरों पर जोर से बैठ जाते और गिरते गिरते बचते थे। जैसा कि सभी जानते हैं, सुरंग जितनी गहरी होती जाती है, अंदर ऑक्सीजन उतनी ही कम हो जाती है। इस परेशानी से निपटने के लिए उन्होंने एक धौंकनी तैयार की। फिर बचे हुए खाने के डिब्बे इकट्ठा किए गए और उन्हें जोड़कर एक वेंटिलेशन डक्ट बनाया गया, जिसे धौंकनी से जोड़ दिया गया। अब सारी दिक्कतों का हल निकल चुका था और खुदाई की रफ्तार अपने आप तेज होती चली गई। कुछ ही समय में करीब 100 मीटर लंबी सुरंग तैयार हो गई। अगर वे उसी वक्त भाग जाते तो उनका बच निकलना लगभग तय था। लेकिन उसी दिन अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस था। कई कैदियों ने कैफेटेरिया से आलू चुराए और अलग अलग तरीकों से उन्हें वोदका में बदल दिया। उन्होंने तय किया कि भागने से पहले इस जश्न को मनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही सभी कैदी आंगन में जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए, वार्डन अपने आदमियों के साथ शयन कक्षों की जांच पर निकल पड़ा। तभी एक पहरेदार के हाथ से गलती से गर्म पानी जमीन पर गिर गया। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था कि वह पानी तेजी से बहता हुआ सीधे नीचे सुरंग में चला जाएगा।